सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो, और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा जूद ही लख बर सावत दे, लख बर की जहान में तब सतगुरु सुना दे। और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा पेटो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है। बाकी यह संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थाई अपना या जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ये उस समय व्यतीत हो जा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको सुनकर बड़ा दुख होता है। इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है, वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा। तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे हैं, और प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50 60 70 80 90 के हो लिए, वो भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसका नियम नहीं पता हो कद जा। इस डर को याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो, इसका फल इतना दे देगा, आपको संसार में न्यारा टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा। लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों थोड़ा सा हर पहलू पर ध्यान दो। परमात्मा से इतना मांगो, साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावा। ठीक है, परमात्मा ने संपत्ति दे दी, अच्छी बात है, मकान बढ़िया बना दो, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत है तो बनाओ। बेमतलब नहीं खसता किसी चोरी करके और तरह बकवाद करके 2 नंबर का काम करके, वो बनाया ना बनाया बराबर है, कभी भी नुकसान हो जाएगा। और जैसी सुविधा भगवान देगा आपको, औरों से न्यारी देगा, आपके मकान भी सबसे न्यारे होंगे, आपके यातायात के साधन भी सबसे प्यारे होंगे, और आप परमात्मा के विशेष भक्त हो, बेटा हो बेटी हो, आप विशेष उनके लाडले हो, लाडली हो। विचार करो इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है, भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं, किसी के पास भक्ति सही नहीं है। तो वो भक्ति करके अपने आप धोखा में बैठे हैं,
उनके साथ धोखा हो रहा है और आपके ऊपर कैसी गजब कृपा है कि आप सामान्य आत्मा हो, क्या आप सामान्य भक्त हो, भगतमती हो। लेकिन इस रजा को बनाकर रखोगे, जब बात बनेगी इस ज्ञान को नहीं सुनोगे, इसके ऊपर अमल नहीं करोगे, तुम उसे हो जाओगे जो आम संसार है। इस ज्ञान को सुन के आप प्रेरित हुए, मन की चाह बनी, चाह बनी तो राह मिली, यानी सच्चा मार्ग मिला। तो दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु बनाए बैठे हैं, सुनते भी नहीं। तो वो अच्छी आत्मा नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जो मालिक की शरण आ जाए, उनको मालिक ग्रहण कर ले। होंगी वो आ जाएंगी, और इतना कुछ ज्ञान सुना दिया और स्पष्ट कह दिया तुम्हारे गुरु गलत बता रहे हैं, ये प्रमाण देखो, ये देखो। उनके ऊपर कितना प्रेशर है उस काल का, उनकी आंख भी ना खुलती, नो के निंदा करे हैं तो। अरे तेरा गजब है, इतना गजब की भक्ति बता रहे हैं, इतना सुंदर ज्ञान, सबक साफ सुथरा, और हमने नो के वो निंदा करता है। ओ तेरा गजब है। तो बच्चों, इसको कहते हैं माड़ी किस्मत वाले। आपकी किस्मत, आपकी किस्मत को 10 शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे कलयुग में जिसने टाइम भी को नहीं, 1 मिनट का भी, सारा दिन कितनी बकवास देख लो, मोबाइल घर घर हो गए, इनमें सबसे गंदे से गंदी पिक्चरें देख लो और सारा दिन इधर उधर की बकवास सुन लो। अब और समस्या होगी, पहले तो कभी कभी रिश्तेदारों की बात होया करती, अब रोज कई कई बात हो, कोई कोई बात पर रोज लड़ाई हो जाए उनकी, कवासनी हो जाती है, नई समस्या और होगी इस तरह। और हम इसको भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। हम परमात्मा की इन सुविधाओं को परमात्मा की भक्ति और उसके मंत्रों के लिए प्रयोग करते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो बच्चों, आपकी किस्मत में और अन्य मानवों की किस्मत में दिन और रात का अंतर है, इसलिए इस भक्ति से दूर ना होना। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो बेगार की परिभाषा आपको बता दी। तो सारी पृथ्वी का राजा हो, सत भक्ति नहीं करता है, वो बेसदा खुल्ला कर रहे हैं, चारों तरफ उसकी स्तुति बोल रही है और खूब उसके सम्मान हो रहे हैं, खूब ठाठों पिछले कर्म भोग रहा है, उन खा खर्च के करके बर्बाद, खाली हाथ जागा। तब से राज राजमत मानव जन्म तीसरे शुक्र समान। एक प्रियव्रत राजा था, उसने बहुत वर्षों तक तप किया। उसके बाद उसको पार्षद लेने आए, धर्मराज के दूत लेने आए, तो उसने कहा मुझे एक कुछ सांस दे दो, मैं और सांस ले लूं। तो बोले खबरदार, सांस लिया था, तेरे को सांस लेने का आदेश नहीं है, आगे कर ले गए। वहां धर्मराज ने पूछा कि इतने वर्ष तो तूने तप किया, इतने वर्ष ही राज कर लिया, अब भविष्य के लिए भी कुछ लाए कि खाली आए। वहां जाके उसको अकल ठिकाने आ गई, अब बहुत बड़ी गलती बन गई है। यहाँ से तो कह के गया था भक्ति करूंगा भगवान, दिन रात तुझे याद करूंगा, पूरे संत की खोज करूंगा, वो सारी रील चला जिसका बैकग्राउंड। तो बोला जी तकसीर हुई, गलती हुई। तो भगवान बोले भी गलती होगी तो सजा हो, बड़ गदा। प्रियव्रत बोला मुझे गदा क्यों बनाया जा रहा है कि तू भक्ति के लिए भेजा था और वह बंदगी करी नहीं, अपनी पिछली मलाई खाकर आ गया, भाग गया से, दोबारा धक्का दे दिया, गधे की ओर में गया। गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग।
गरीबदास जी कहते ऐसा कौन अबा गया करे बदन को भंग, यानी नाम छोड़ दे लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग, यानी सत्संग सुनने से प्रेरणा हुई भक्ति करने की और नाम ले लिया। नाम के सिमरन से बहुत कीमती बन गया तू, और नाम बीच में छोड़ दिया तो एक आने का नहीं। अब क्या बताते हैं, गिरिव पारस तुमरा नाम है, लोहा हमारी जात, जड़ से जड़ पलटिया, तुमको के टिक बात। हे परमात्मा, जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, और दोनों ही जड़ हैं, ना बोल सकते ना चाल सकते, ना उनमें कोई और शक्ति। हे परमात्मा, जब जड़ से जड़ पलट गया, जड़ ने जड़ को कीमती बना दिया, आप तो मालिक हो, आप तो सक्षम हो, हमारे पार करने में आपको कितनी देर लगेगी। इसका ये अर्थ है, गिरिव पारस तुम्हारा नाम है, लोहा हमारी जात, जड़ से जड़ पलटिया, तुमको के टिक बात। गिरिव बिना भक्ति क्या होत है, दरू को पूछो जाई, सवा शेर अन पावते, स्वर्ग राज दिया ताई। के भक्ति बिना क्या होता है, दरू से बात कर लो, उससे पूछ लो, उसको जान लो। माँ बेटे को सवा शेर अन्न मिलता था सारे दिन में, और भक्ति के कारण उसको स्वर्ग का राज मिल गया। पृथ्वी का तो मिला, स्वर्ग में विराज मिला। गिरिव भक्ति बिना क्या होत है, भावे काशी क्रोध ले, मिटे नहीं मन वासना, बहुविध बरन संदेह। पहले काशी के अंदर गंगा के किनारे करोड़ लगा रखा था और भरम फैला रखा था कि जो काशी में करोड़ से जान दे देगा, कटका मर जा, करोड़ हारा। ये लकड़ी चीर के दोनों तरफ पकड़ के हैंडल को माया बना, जो उससे कटका मर जाएगा, गर्दन कटवा देगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो भगवान के चाहने वालों की कदे कमी नहीं हुई। और वृद्ध अवस्था में तो आदमी वो भी सोच ले है, मरना तो है ही, तो बहुत आसान देखी जाएगी, कम में और बीमार समार होकर गलती होकर मरूंगा, तो पैसे दे दे जान दी, मोक्ष तो छोड़ो, मोक्ष तो भक्ति से होगा, इन बकवातों से थोड़ा। गिरिव भक्ति बिना क्या होत है, भव काशी क्रोध ले, मिटे नहीं मन वासना, बहुविध भरम संदेह। गिरिव भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। रावण ने महल भी सोने के बना रखे थे, सारी लंका अपना रेजिडेंस। बताओ, 4 योजन हटाई थी उसकी सबसे लास्ट वाली मंजिल, 4 योजन। 1 योजन 4 कोस की, 1 कोस 3 किलोमीटर का, 48 किलोमीटर ऊपर रावण की अटारी थी, और ऐसे सीधी से ऊपर उठकर जाया करते थे। 1 योजन 12 किलोमीटर ऊंचाई, 12,000 फुट समुद्र। तो कहने का भाव ये है कि इन बकवादों से बात नहीं बना। सब सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी लंके पड़े जी। एक पलक में मृत्यु होगी, मारा गया युद्ध में, और काल के युद्ध उसको घसीट के ले गए। गिरिव भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रते कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। गिरिव
संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़ाए। सुदामा ब्राह्मण श्री कृष्ण जी के सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, बचपन में एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। और कहते सुदामा का तंदूर थोड़े से चावल खा के भगवान श्री कृष्ण का महल बना दिया। बच्चों ये बात बहुत गहराई है, आप इसको अब आसानी से समझने लग जाओगे कुछ दिन में। श्री कृष्ण जी के साथी थे, सहपाठी थे सुदामा जी, और बहुत निर्धन थे। कई बार तो बच्चे भूखे रह जाते थे। उसकी पत्नी कहती थी कि आप श्री कृष्ण जी को अपना साथी बताते हो, सहपाठी बताते हो, आप तो राजा बन गए हैं, आप कुछ मांग लो। उसमें उनको कोई भगवान विशेष नहीं मानते थे, तो राजा मानते थे। सुदामा जी कहते थे कि भगवती ब्राह्मण का काम मंगन का, और मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, इसलिए मेरी यह दशा होगी। अब बच्चों, ये कोई भी है पिछले जन्म के परमात्मा बंदी छोड़ के हमसे, और बेशक दुखी होते हैं तो वही आकर मदद करता। याद में रहो, बकवाद नहीं करो, आपको पता भी नहीं चलेगा मृत्यु कब होगी, मृत्यु का दुख भी नहीं महसूस होगा। अच्छी व्यवस्था में जब तुम चाहोगे, आप आत्मा मान जाएगी, भगवान बेशक चले गया अपने लोग। जहां आशा था वैसा हुई, मन कर वचन सुमरिय सोई। तो बच्चों, आपको सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त, सूक्ष्म वेद प्राप्त, पूरा सतगुरु प्राप्त। धन्य है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। परमात्मा की तरफ तरफ जाओ, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, आपको याद रहे उस परम पिता के घर की, इस काल के दुख की, आपको मोक्ष दे दाता सच्चाई।